दोस्तों, इस वीडियो में आप PGDT 3 का व्यवहारिक अनुवाद के विविध स्तर और क्षेत्र का सोल्व असाइनमेंट आप देखेंगे। यह असाइनमेंट मैंने लास्ट ईयर बनाए थे जब मैंने PGDT का असाइनमेंट सबमिट किया था। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आप इसे देखकर कुछ अनुभव ले सके और अपना असाइनमेंट अच्छे से बना सके, क्योंकि जो लोग नए नए होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि हमें किस प्रकार से असाइनमेंट अपना बनाना है PGDT का। क्योंकि अदर कोर्सेज़ का आपका सिर्फ क्वेश्चन से लिखना होता है, लेकिन PGDT में आपको ट्रांसलेशन का वर्क दिया जाता है। तो आपको समझ में नहीं आता कि इसका हम इंग्लिश में अनुवाद कैसे करें और इसका हम हिंदी में अनुवाद कैसे करें। क्योंकि मैंने भी जब किया था तो काफ़ी सारे वर्ड शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिसका आपको अर्थ पता नहीं होता है, तो उस समय आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज आप इसके माध्यम से थोड़ी बहुत अनुभव आपको मिल जाएंगे कि आपको किस प्रकार से अपना ट्रांसलेट करना है। तो आइए देखते हैं कि PGDT का 3 का असाइनमेंट मैंने लास्ट ईयर किस प्रकार से बनाया था और किस प्रकार से मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे। क्योंकि मैंने जितने भी असाइनमेंट बनाए थे सारे असाइनमेंट में लगभग मुझे अच्छे ही मार्क्स मिले। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बल्कि मैंने यहाँ पर 100% सही भी नहीं किया था, क्योंकि कुछ वर्ड ये शब्द ऐसे थे इंग्लिश के जिसका हिंदी मुझे नहीं पता था और कुछ हिंदी ऐसे थे जिसका इंग्लिश मुझे नहीं पता था। फिर भी मैंने यहाँ खुद से असाइनमेंट बनाया और अच्छे मार्क्स ला करके यहाँ पर आया। तो आप भी अपना असाइनमेंट खुद से बनाएं, आप किसी का कॉपी ना करें। कॉपी करने से आपको इग्नू अच्छे मार्क्स नहीं देती, यह आपको याद रखना है। आपके भले ही थोड़ी बहुत गलत करें, लेकिन आप अपना असाइनमेंट खुद से ही बनाएं। इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ ताकि आप इसके माध्यम से कुछ थोड़ी बहुत आपको नॉलेज मिल जाए और आप अपना असाइनमेंट बड़े आसानी तरीके से बना पाएँ। तो चलिए देखते हैं कि मैंने अपना असाइनमेंट लास्ट ईयर में किस प्रकार से बनाया था और सबमिट किया था। सबमिट करने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिट कर देंगे जैसे आपके स्टडी सेंटर में अभी हो रहे हैं। लास्ट ईयर कोरोना था तो मैंने ऑनलाइन ही किया था। तो चलिए देखते हैं कि मैंने किस प्रकार से अपना असाइनमेंट बनाया था। सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं आप PGDT 3 व्यवहारिक अनुवाद के विविध स्तर, यह PGDT 3 के है, आपको पता होगा। सत्रीय का देख सकते हैं आप अधिकतम अंक। पहले आपके नंबर 1 पे आपको 20 मार्क्स के एक प्रश्न होंगे। जो भी प्रश्न होंगे मेरे समय में सारा अनुवाद के स्वरूप पर विचार करते हुए इसके विविध पक्षों की चर्चा कीजिए। 20 नंबर के पूछे गए थे, ये आपकी प्रश्न होती है। इसके बाद आपके सारे ट्रांसलेटर के वर्क होते हैं। यहाँ कुछ प्रॉब्लम दे रहा है मेरा कंप्यूटर, चलिए मैं ठीक कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए भी ठीक हो गया। इसमें दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए, आपको अनुवाद करना है। यहीं से आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि आपको देखिए नंबर 1 में इट इज़ एन इस्टाब्लिश फैक्ट ऑफ इन ट्रांसलेशन स्टडीज दैट इफ ए डजन ट्रांसलेटर टैकल द सेम पोएम दे विल प्रोड्यूस ए डजन डिफरेंट वर्जन। इसको आपको हिंदी वर्जन में लिखना है। आप इस पर देख सकते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे मैंने किस प्रकार से असाइनमेंट को बनाया है। मैं नीचे दिखाऊंगा कि मैंने इसका हिंदी वर्जन किस प्रकार से हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तीसरे नंबर पर हिंदी है, हिंदी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। निम्नलिखित का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तापस एकदम चुप हो गए, मुझे समझ नहीं आया कि वे इसका विरोध कर रहे हैं या समर्थन। तो हर साल आपका असाइनमेंट चेंज होते रहता है, तो आप देखेंगे आपका प्रश्न क्या है, उसी हिसाब से आप बनाएंगे। बस मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाना होगा किस प्रकार से आपको बनाना है। तो ये तो हमारा होगा प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं कि आपको हिंदी में अनुवाद का निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनुवाद करना इतना आसान भी नहीं होता है। पहले मैं भी सोचता था कि अनुवाद करना ही है, क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको आपको शुद्ध हिंदी यानी मानक हिंदी में लिखना होता है। जिस प्रकार से हम बोलचाल की भाषा बोलते हैं, आपको जब PGDT अपने पढ़े होंगे तब आपको पता होगा कि कार्यालय भाषा क्या होता है। वो कार्यालय भाषा में आपको लिखना होता है। आप बोलचाल की भाषा में से बचना होगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तब आपको कार्यालय भाषा में यहाँ पर लिखना होता है। तो थोड़ी बहुत कठिन होती है, लेकिन उतनी मुश्किल भी नहीं आप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने इसका किस प्रकार से हिंदी में अनुवाद किया। देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ इज एन इम्पोर्टेंट
component of human resource development which goes well along the career path of the employee since their induction in the organization। इस प्रकार से आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आप अपना अनुवाद करेंगे। आपको सारा एक बार नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा पॉइंट खत्म हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन। पहले आप इसको अनुवाद कर लेंगे, फिर यहाँ से लेकर जहाँ पॉइंट खत्म हो रहा है फिर आप उसको अनुवाद करेंगे और अपनी अपनी भाषा में अनुवाद करेंगे। ये नहीं कि जैसा आप इंग्लिश में है वैसा हिंदी में उसको तोड़ दें, आपको अपने लैंग्वेज में उसको अच्छे से सजा करके लिखना होता है। मैं नीचे दिखाऊँगा, चलिए देख सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2 बी में भी इसको भी हिंदी में अनुवाद करना था। इसका तो 5वें नंबर पर आपको हिंदी दिया जाता है, हिंदी को आपको इंग्लिश में अनुवाद करना है। इंग्लिश का हिंदी अनुवाद आप बड़े आसानी से कर लेंगे अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े या हिंदी में से एमए किए हुए। तो अगर आपने इंग्लिश से एमए किया है तो आप हिंदी को इंग्लिश में अच्छे से कर लेंगे। यानी हर कोई हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अच्छे से नहीं कर सकता, क्योंकि कोई एक ही लैंग्वेज में ज़्यादा कमांड होता है। लेकिन यहाँ पीजीटी में आपको दोनों लैंग्वेज का कमांड बनाया जाता है, इसलिए आपको पीजीटी का कोर्स कराया जाता है। आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में अच्छे से कमांड बनाना है। देखिए 5वें नंबर पर क्या है, निम्नलिखित का अंग्रेजी में अनुवाद करें। यहाँ अंग्रेजी में आपको अनुवाद करना है। आपके प्रश्न पत्र में अलग कुछ हो सकते हैं, क्योंकि हर साल आपके चेंज होते हैं। यहाँ देख सकते हैं, इसको हिंदी में अंग्रेजी में अनुवाद करना है। आप देखिए मैंने किस प्रकार से अनुवाद, पहले तो सारा अनुवाद का मैंने यहाँ परिभाषा लिखा, आपको बुक्स में मिल जाएंगे जो भी आपके प्रश्न होंगे, इसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं होती है। मेन होता है हमारा प्रॉब्लम अनुवाद में। चलिए देख लेते हैं। अब आ गया हमारा अनुवाद, देख सकते दूसरे नंबर पे। चलिए मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ तो आपको अच्छे से आपको दिखाई दे सके। देखिए निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर दिया इट इज़ एन एस्टाब्लिश्ड फैक्ट इन ट्रांसलेशन स्टडी दैट इफ ए डोजेन ट्रांसलेटर टेकल द सेम पोएम दे विल प्रोड्यूस ए डोजन डिफरेंट वर्जन। देखिए मैंने किस प्रकार से लिखा, अनुवाद अध्ययन में यह एक स्थापित तथ्य है कि यदि एक दर्जन, देखिए दर्जन को आप दर्जन या दर्जन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई शब्द ऐसे होते हैं हिंदी का जो अंग्रेजी और हिंदी एक ही होते हैं। जैसे स्कूल का आप स्कूल भी बोलते हैं और विद्यालय भी बोलते हैं, तो वहाँ कभी कभी स्कूल भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और विद्यालय भी प्रयोग कर सकते हैं। अनुवाद एक ही कविता से निपटते हैं तो वे एक दर्जन विभिन्न संस्करणों का उत्पादन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 100% अनुवाद नहीं किया, थोड़ा बहुत मेरा 97-98% ही मैंने अनुवाद यहाँ सही से कर पाया था। फिर भी मुझे अच्छे से मार्क्स मिले। क्यों मिले? क्योंकि यह मैंने खुद से ही बनाया था। आप किसी का कॉपी करके बनाएंगे तो जो टीचर्स होते हैं, चेक करने वाले, उनको पता चल जाता है, आपको मार्क्स अच्छे नहीं देंगे। आप खुद से बनाएं, क्योंकि इग्नू आपको पहले ही बोल देती है कि आप अपना असाइनमेंट खुद से ही बनाएं, भले ही आप उसे थोड़े बहुत रॉन्ग ही क्यों ना करें। आप अच्छे से बनाएंगे, खुद से बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। देखिए दूसरे नंबर मैंने क्या किया था, द ट्रूथ इज़ दैट दिस एक्सपीरियंस हैज़ बीन विथ अस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। सच्चाई यह है कि यह अनुभव बहुत लंबे समय से हमारे साथ है। आप देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। तीसरा में देख सकते हैं, इन द मॉर्निंग द प्लेस वेयर द माउंटेन्स ओपन अप आई अराइव्ड देयर एंड सेट डाउन। सुबह के समय उस जगह जहाँ पहाड़ खुले थे मैं गया और बैठ गया। देख सकते हैं कि आप यहाँ पर किस प्रकार से मैंने अनुवाद हिंदी में किया हुआ है। आप भी इसी प्रकार से अनुवाद करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं एक एक करके आपको अनुवाद करना है। आई टोल्ड हर डैट आई वुड नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस बिकॉज इफ़ आई डिड आई वुड बी कंस्टेंट टू से व्हाट आई फील। मैंने उससे कहा कि मैं सम्मेलन में नहीं आऊँगा, क्योंकि अगर मैंने किया तो मुझे यह कहने के लिए विवश किया जाएगा कि मैंने क्या महसूस किया। देख सकते हैं कि आपके किस प्रकार से मैंने हिंदी में इसको अनुवाद किया हुआ है। तब देख सकते हैं कि मैंने खुद से अनुवाद किया, आप भी इसी प्रकार से अनुवाद कर सकते हैं। पहली बार आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है जब अनुवाद करें, जब 1-2 बार करने के बाद आपको इसमें कमांड आना शुरू हो जाएगा। जब आप टर्मिनल एग्जाम देंगे
असाइनमेंट का यही उद्देश्य है, असाइनमेंट बनाने के समय आपको 50% क्लियर हो जाएगा ट्रांसलेशन का वर्क। आप टर्मिनल एग्जामिनेशन में आप ऐसे ही जाकर के वहाँ में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पेपर में भी आपको ट्रांसलेट का वर्क मिलता है। PGT 1 में थोड़ा कम होता है, 2 में से स्टार्ट हो जाता है, 2, 3, 4 तक आपको अनुवाद का कार्य करना होता है। और 5 आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो आपको घर पे करना है, लेकिन उसमें सारा आपका अनुवाद ही होता है। प्रोजेक्ट भी काफ़ी कठिन होता है, उसको भी करना आपको कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन समय लग जाएगा, अगर आप अच्छे से उसको करेंगे तो। चलिए अभी मैं PGT 3 के बारे में ही बात करूँगा, स्टेप बाय स्टेप आगे मैं बताऊँगा। जैसे देखिए मैंने किस प्रकार से किया हुआ है, तो आप भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। निम्नलिखित का अंग्रेजी में अनुवाद, देखिए अब अंग्रेजी में इसको अनुवाद करना है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसे। निम्नलिखित का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तापस एकदम चुप हो गए, जैसे मैंने वहाँ प्रश्न में आपको दिखाया था। तापस एकदम चुप हो गए, मुझे समझ नहीं आया कि वे इसका विरोध कर रहे हैं या समर्थन। देखिए तापस फेल साइलेंट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वेदर दे आर अपोजिंग इट और सपोर्टिंग। आप देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से हिंदी में इसे अनुवाद किया है। आप यहाँ देखेंगे तो 100% अनुवाद नहीं, यहाँ पर 99%, 98% ही सही हो पाया है, फिर भी मार्क्स मुझे अच्छे मिले हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर खुद से ही बनाया है। क्योंकि इग्नू को आप पता है कि आप यह सीख रहे हैं, अभी तो सीख रहे हैं, क्योंकि PGT का मतलब ये होता है कि आप वहाँ में कुछ सीख रहे हैं। तो जब सीख रहे हैं आप, तो थोड़ी बहुत आप गलत करेंगे, वहाँ 100% आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सीखना आ रहा है, आप सीख रहे हैं, तो आप 100% नहीं भी हो रहा है तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे आ रहा है आप वैसे ही लिखें, बस आप यही करें कि आप अपना असाइनमेंट बस खुद से बनाएं, किसी का कॉपी ना करें। और क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि वो खरीदने की कोशिश करते हैं असाइनमेंट, और काफ़ी सारे लोग बेचते हैं। ये एक बिजनेस है, आप बिजनेस में ना पड़े, आप अपना असाइनमेंट खुद बनाएं, यही आपके लिए बेटर रहेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने भी यह असाइनमेंट खुद से बनाया और मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। चलिए देखते हैं आगे। इससे पहले 1974 में जूलिया क्रिस्टेवा की पुस्तक द, देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने यहाँ अनुवाद किया हुआ है, तो आप भी अनुवाद कर सकते हैं। आप थोड़ी बहुत गूगल ट्रांसलेटर का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन गूगल ट्रांसलेटर का सेम आप नहीं लिख सकते, क्योंकि वहाँ एक मीनिंग का काफ़ी सारा अर्थ निकल जाता है। तो आप एक एक करके वहाँ में थोड़ी बहुत नॉलेज ले सकते हैं और उसको अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से, अपनी समझ से आप उसे अनुवाद करेंगे। देखते हैं, स्त्री संसार के मुहावरे बिल्कुल अछूत है और कभी भी पुरुषों द्वारा प्रयोग नहीं किए जाते। द आइडम ऑफ द वुमेन वर्ल्ड आर ऑल्सो लटरी अनटच एंड आर नेवर यूज बाय मैन। देख सकते किस प्रकार से मैंने अनुवाद किया हुआ है, तो आप भी इसी प्रकार से, मैं बस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको अनुवाद करना होता है। देख सकते हैं, विज्ञान तकनीकी पूंजीवाद, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसे। विज्ञान तकनीकी पूंजीवाद और उद्योग के एक साथ प्रयोग ने एक उत्तर मानव की कल्पना की है जो बेहद भयावह है। देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से अनुवाद किया। आप भी इसी प्रकार से अपना अनुवाद करेंगे। अनुवाद करना कोई कठिन बात नहीं है, बस पहली बार आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। जब 1-2 बार आप अनुवाद करेंगे, और आप बुक को अच्छे से ज़रूर देखिए, क्योंकि सारा आपका मटेरियल बुक्स में ही है। PGT का बुक्स जो है सारे डिपार्टमेंट के, चाहे आप बैंकिंग से ले लें, किसी भी डिपार्टमेंट देखिए, सारे उसको डिवाइड किया हुआ है। अगर बैंकिंग का भी आप देखेंगे एक पोर्शन अलग से दिया हुआ है, और आपका कोई अगर दूसरे डिपार्टमेंट में उसका भी अलग अलग पोर्शन दिया हुआ है। तो जिस डिपार्टमेंट में आप एग्ज़ाम देंगे उस डिपार्टमेंट का आप तैयारी अच्छे से कर लेंगे। यहाँ तो आपको PGT करना है तो आपको सारे करने होंगे। देख सकते हैं, चौथे नंबर, निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर हिंदी में मैंने अनुवाद किया हुआ है। देख सकते हैं, प्रश्न था, मैंने प्रश्न को नहीं लिखा क्योंकि प्रश्न ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही दे दिया। देखिए किस प्रकार से मैंने हिंदी में अनुवाद किया। कर्मचारियों का प्रशिक्षण और विकास मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो संगठन में उनके प्रेरणा के बाद कर्मचारियों के लक्ष्य के साथ जाता है। प्रशिक्षित कर्मचारियों को कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से कुशलतापूर्वक कार्य करने का अधिकार मिलता है। श्रीनिवास जिस प्रकार से वहाँ था,
उक्त संगठन के द्वारा कौशल विकास, शिक्षा सुधार के दृष्टिकोण तथा सभी चीज़ों को विकसित करके कर्मचारियों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है। देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने यहाँ पर किया। सन 1962 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुक्त शिक्षा कार्यक्रम में के स्कूल तथा सन 1982 में हैदराबाद जहाँ जैसे वहाँ पे था मैंने उसका हिंदी में अनुवाद यहाँ पर कर दिया। आप भी इसी प्रकार से करेंगे। देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अनुवाद किया हुआ है। चौथे नंबर पे था क्योंकि वहाँ पर 2 अनुवाद था तो यहाँ भी मैंने हिंदी में अनुवाद किया। आप देख सकते हैं किसी प्रकार से मैंने अनुवाद किया हुआ है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप असाइनमेंट अपना 1 महीने पहले से बनाएं, क्योंकि जब लास्ट टाइम आप असाइनमेंट बनाते हैं तो वहाँ आप अच्छे से नहीं बना पाते और जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि आप कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं या अच्छे ढंग से नहीं बना पाते, वहाँ आपको असाइनमेंट में मार्क्स कम मिल जाते हैं। असाइनमेंट इग्नू का एक आपका एक दाहिना हाथ जो बोलते हैं हिंदी में आप वो बोल सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट में मार्क्स अगर आपके अच्छे आ गए तो आपका टर्म इन थ्योरी में अगर मार्क्स कम भी है तो आपके अच्छे मार्क्स जो है ग्रेड कार्ड में आ जाएंगे, क्योंकि 30% मार्क्स आपका असाइनमेंट से भी इंक्लूड होता है। तो ये आपको याद रखना है। असाइनमेंट आप कोशिश करेगा आपको 70 प्लस 65 प्लस आपके आ जाए। तो आपके अगर टर्म इन थ्योरी में कम मार्क्स भी आते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आपके अच्छे ग्रेड से आपका मार्कशीट मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा था अंग्रेजी में अनुवाद करना। 5 का था निम्नलिखित का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। देखिए मैंने किस प्रकार से अनुवाद किया है। Why do bird fly in the shape of V? V के आकार में पक्षी क्यों उड़ते हैं? If you have seen many bird, especially migratory bird flying in the sky at once, then you must have seen a special thing that they always fly in the a V shape of English. That is one bird is at the front and all the other bird fly in the two queries. Thus front end is connected with that bird and the other end are differing from each other. Is there anything special? अब देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने अंग्रेजी में यहाँ पर अनुवाद किया है। यहाँ पर देखिए कुछ कुछ वर्ड है जो मैंने यहाँ पर छोड़ भी दिए हैं और यहाँ पर 100% मैंने नहीं किया है, क्योंकि कुछ कुछ जो शब्द थे आपको नहीं मिलेंगे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आ रहा है ये नहीं कि आप वहाँ गलत करके आए, आप 98% 97% तक सही करके भी आप अच्छे से मार्क्स पा सकते हैं। चलिए देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने अंग्रेजी में इससे अनुवाद किया हुआ है। 5वें नंबर पे भी था अंग्रेजी में अनुवाद करना था हिंदी का। देख सकते हैं द लायन हैज ऑलवेज बीन द सब्जेक्ट फॉर आवर अट्रैक्शन। दिस कैट इज ए पावरफुल creature of the family. I thought many people in our county consider lions, tigers, leopards and leopards to be the same creation, but all the characters are different. She is the fastest living creature of the cat family. अब देख सकते किस प्रकार से मैंने यहाँ अनुवाद किया है। तो आप भी अच्छे से अनुवाद कर सकते हैं। बस यहाँ मैंने आपको एक अनुभव के लिए दे दिया कि आपको किस प्रकार से अनुवाद करना होता है, क्योंकि नए पहले जब अनुवाद करेंगे तो आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें क्या ना करें। इसलिए मैंने जो सेल्फ असाइनमेंट है जो मैंने खुद से बनाया हुआ है और मुझे इसमें अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको इसी प्रकार से बनाने होंगे। मेरे जितने भी असाइनमेंट मैंने सबमिट किए थे मेरे सारे में 70 प्लस है, बल्कि PGDT4 में मुझे 80 मार्क्स मिले हुए हैं। तो 80 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जितने मैंने सोचा भी नहीं था कि 80 मार्क्स मिलेंगे। इसका रीज़न ये है कि मैंने खुद से बनाया था और अच्छे से बनाया था। मैंने इसमें कोई चीटिंग या किसी का कॉपी नहीं किया था। देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने यहाँ पर बनाया है। मैं बार बार यही बोल रहूँगा कि आप अपना असाइनमेंट खुद से बनाएं, किसी का कॉपी ना करें। कॉपी करने से आपका मार्क्स कम जाते हैं, ये आपको याद रखना है। देख सकते किसी प्रकार से मैंने यहाँ किया हुआ है। तो आप भी इसी प्रकार से अपना असाइनमेंट बना सकते हैं और
अच्छे से सबमिट करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए मैं फिर से आ जाता हूँ। तो यह हमारा असाइनमेंट था लास्ट ईयर का। आपको दिखाया मैं किस प्रकार से आपको अपना असाइनमेंट बनाना है। देख सकते हैं सेम यही रहेगा, बस आपको प्रश्न जो है चेंज कर देते हैं, बाकी सारा इसी टाइप से आपका इसी में रहेगा। पहला आपका क्वेश्चन रहेगा, इसका आपका अंग्रेजी अनुवाद करना होगा, इसका हिंदी अनुवाद करना होगा। तो आज आप देखें कि PGT3 का असाइनमेंट, जिससे आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।